एक लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंचा लद्दाख। चलो मेरे साथ, आपको लद्दाख के सफ़र पे ले चलूं। जैसे कि गाइज आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम पैंगोंग लेक से निकल गए थे लद्दाख की तरफ, और लद्दाख जाते हुए जो हमारे हाल हुए, जहां हम पहुंचे चांगला पास, जो कि कहते हैं सेकंड हाईएस्ट है लद्दाख का। पर यार सच बताऊं तो वहां हमारी हालत ख़राब हो गई। ताज़ा स्नो है ना, दूसरी दिक्कत नहीं है। हमारी किस्मत ज़्यादा ही बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि हम जब लद्दाख से निकले थे नुब्रा वैली के लिए तब हमें मिली रेत का तूफान, और जब हम निकले भैया पैंगोंग लेक से लद्दाख की तरफ तो मिला बर्फ़ का तूफान। ये क्या गाड़ी पलटी है? ये कैसे पलट गई? गाड़ी पलटी है। हाँ, पलटी कैसे है? भाई अब है मामला इसकी, हमें जाना पड़ेगा इधर से। तो बर्फ़ का तूफान भी ऐसा वैसा यार, मैं सच में बताऊँ एक्सपेक्ट नहीं करके आया था कि मैं लद्दाख जाऊंगा, और सोच के आया था फिर नज़ारे देखूंगा, खूबसूरत व्यू होंगे प्यारे प्यारे। उसके लिए मैंने गोप्रो लिया था अपने दोस्त का, तो सब कुछ बढ़िया था। पर जब ये बर्फ़ पड़ी और ऐसे हाल हुए, सच बताऊँ तो मैं बर्फ़ के ऊपर गाड़ी स्लिप करती है तो मैं गाड़ी भी कभी ले जाने का नहीं सोचता, और या बाइक वो भी गंजे टायर वाली, हालत ख़राब होगी। और इन बिटवीन मैंने देखा भैया एक गाड़ी सड़क के ऊपर पलटी पड़ी है, और छोटी सी सड़क के ऊपर गाड़ी पलटी कैसे और वहाँ उल्टी कैसे पड़ी है समझ नहीं आया। पर लोग सब सेफ थे, थोड़ी देर पहले ही वो एक्सीडेंट हुआ था। पर सच देख के बताऊँ कि मेरे होश उड़ गए थे। मैं कहा भैया ये क्या हो गया, गाड़ी पलट गई। नहीं राइट पे जाना ही नहीं, राइट गए तो राइट गए। जितने गाड़ी वाले थे वहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रोक रोक के फटाफट अपनी टायरों के ऊपर लोहे की चेन चढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि उनके टायर स्लिप ना हो। पर हमारी गाड़ी के, बाइक के टायर इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे थे, बस मत पूछो यार। ऊपर का राम नाम जप रहा था, और भैया निकलता जा रहा था, चलता जा रहा था 10 की स्पीड के ऊपर। और हमारे आगे आगे भी एक बाइक वाला था बेचारा, वो तो उनमें से एक बंदा उसको पीछे से पकड़ के आगे धकेल के चल रहा था कि गाड़ी का टायर स्लिप ना हो। मैंने अपने बंदे को नीचे नहीं उतरने दिया, ये मेरा प्लस पॉइंट था। पर मेरा बंदा हल्का फुल्का सा था, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा। ये मामला है खतरनाक। बाइक जैसे जा रही है गए भाई, वो नीचे उतरना मुश्किल काम हो जाना है। हाँ, पकड़ना पड़ेगा, यहाँ स्लिप हो जाएगी गाड़ी। हाँ, रुक जा। पर सच बताऊं तो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। मतलब मैं सोच नहीं सकता था कि इतनी बुरी सड़क पे मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। इतना बर्फ़ का तूफ़ान, ऑलरेडी समझ लो कि ये जो बर्फ़ डलनी शुरू हुई नीचे पैंगोंग लेक से लेके ऊपर तक, जब तक हमने ये क्रॉस नहीं करा, राउंड ना करते हुए भी लगातार 100 किलोमीटर के आसपास ये बर्फ़ लगातार पड़ी होगी। और ऊपर जाके तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, सड़कों पे बुरा हाल था, कीचड़ हो गया था। कुछ जगह पे बर्फ़ जम चुकी थी, क्योंकि वो बर्फ़ जब रात से पड़ रही थी तो वो जगहें बिल्कुल जम चुकी थी जहाँ पे टायर 100% स्लिप करना था। उसके बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत मेरे साथ हुई वो ये हुई थी भैया ढलान। जब ढलान आई, क्योंकि आप जब जाओगे चांगला पास ऊंचाई पे बिल्कुल टिल ऊपर है, उसके बाद ढलान शुरू हो जाती है, और वहाँ ढलान से जब नीचे की तरफ उतरना था, और पूरी सड़क पे बर्फ़ जमी हुई थी, कीचड़ था, ऊपर से हमारा टायर गंजा था, तो बस मत पूछो कैसे उतारी। अरे भाई सांस फूली हुई है बुरी तरह।
जान की बाजी हो गई। अभी मतलब कुछ नहीं पता कि अगले कुछ सेकंडों के अंदर वो साथ में जो खाई दिख रही है, जो कि वो भी दिख नहीं रही थी, पूरी सफ़ेद थी, मैं उसके अंदर भी जा सकता हूँ। और वहाँ वो बर्फ़ के नीचे पत्थर हैं, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। तो भैया मत पूछो, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो हो रहा था, सोचा नहीं था। और मैं सोच रहा था अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, पर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलता जा रहा था, चलता जा रहा था 10 की स्पीड पे। कैसे जा रहा था मुझे पता, सामने से कोई ट्रक आ जाता था तो भैया हमें साइड पे ऊपर चढ़ानी पड़ती थी बर्फ़ के ऊपर बाइक। बड़ी मुश्किलों से ऊपर चढ़ाने का, जब उसको निकालना पड़ता था तो उसको खींचना पड़ता था। कई बार उसको उतार के बोलता था भैया पीछे खींच। पहली बार एक्सपीरियंस है, पहली क्या मुसीबत है का मजा पहुंच जी बड़ी गल है। भाई ढलान है पूरी। 7 किलोमीटर बचा है। कितना? 7। बात 7 की नहीं है, ये बर्फबारी बंद हो ना। ये रोड ऐसी खत्म हो जाए ना, अच्छी रोड में बर्फबारी भी होती है। बड़ा कीचड़ है, कीचड़ कीचड़। जो हैं? क्या करें?
सोच के नहीं आया था कि भैया ये सब हो जाएगा हमारे साथ। और जो भी कहो यादगार था, पर पहुंच गए। कैसे पहुंचे, क्या हुआ, सब आपके सामने है। थोड़ा बहुत शूट करा है, देखिए। जून के अंदर 2021 में मैंने ट्रैवल करा था और ये हालात घोर गर्मी के हैं, जबकि हमारे दिल्ली में इस वक्त 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, बुरे हाल होते हैं। उस वक्त लद्दाख के अंदर ये हाल मच रहा था, बर्फ़ का तूफ़ान आ रखा था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो ऊपर वाले का नाम लेते हुए हम निकलते गए, चलते गए, इस उम्मीद से कि भैया सब ठीक ठाक रहेगा। तो क्योंकि रुक सकते नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे, बैक मार नहीं सकते थे भैया, कुछ नहीं कर सकते थे। अगर हम यहाँ रुक जाते तो हमारी बर्फ़ में और हालत ख़राब हो जाती। बस चलना था काम, तो चलते गए और जैसे जैसे करके नीचे उतरे। काफ़ी देर तक बर्फ़ पड़ती रही, काफ़ी देर तक। और एक अलग एक्सपीरियंस था जो कि आपके साथ शेयर करना था, शेयर कर दिया है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कभी भी जाने वाले हों। अपनी गाड़ी से जाओगे तो ख़ास ध्यान रखना, बर्फ़ वहाँ कभी पड़ सकती है। अगर उनकी लोकल गाड़ियों पे जाओगे तो वो एक्सपर्ट होते हैं और उनके पास चेन भी होती हैं टायरों के ऊपर चढ़ाने के लिए। भाई पूरा कैमरे के ऊपर बर्फ़ जमी थी, ये देखो अभी जमी हुई है। और हेलमेट के ऊपर बर्फ़ है, पता नहीं बर्फ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बर्फ़ ही बर्फ़, हर तरफ बर्फ़, हर तरफ ही बर्फ़। ओह माय गॉड, क्या बर्फ़ है, सॉफ्ट बर्फ़, बर्फ़ देख, सॉफ्ट, रुआ बनने वाली। ओह माय गॉड, हालत नीचे, पता नहीं क्या हुआ आज। पहले रेगिस्तान का तूफान देखा है, बर्फ का तूफान देख रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा बर्फ हो रही है यार। रास्ता पीछे इतना ख़राब था ना, पता नहीं, ऐसा लग रहा था, मुझे मन कर रहा था गाड़ी वहीं छोड़ दूँ। पता नहीं कैसे पहुँचे। बाइक मतलब स्लिप कर रही थी, बुरा मतलब पहले कीचड़ में स्लिप कर रही थी, उसका बर्फ़ में स्लिप कर रही थी। और अच्छी खासी हाइट में बर्फ़ अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है इसने, बर्फ़ ने। पूरा हाल देखो नीचे तक, पूरा गीला, अंदर तक गीला हो गया मामला सब कुछ। उफ उफ, ये बर्फ़ क्या करके मानेगी। बर्फ़ ये वैसे वो है दूसरी वाली, बिल्कुल सॉफ्ट वाली। बालों पे मत जाना भाई, बालों पे बिल्कुल मत जाना। फेस भी ख़राब हो रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है भाई। किस तरह से निकल के वहाँ पहुँचे हैं, वापसी यहाँ तक पहुँचे हैं। लद्दाख 40 किलोमीटर रह गया, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। कमर सीधी करने के लिए रुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। पूरी नीचे ऊपर देखोगे ना भाई, इतना गंदा एहसास लग रहा है कि पूछो मत। स्किन सारी जल चुकी है, स्किन बर्न हो गया है। पता नहीं, मतलब जून के अंदर मैं लद्दाख एक्सपेक्ट नहीं करके आया था कि भैया स्नोफॉल देखूंगा। मैं देखा व्यू देखेंगे, नज़ारे देखेंगे, क्योंकि अभी भी है मेरे पीछे, देख रहे हो नज़ारे। पर स्नोफॉल, और इतना गंदा स्नोफॉल, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। चलो फिलहाल निकल आए, रिकॉर्ड किया है ऑलमोस्ट जितना कर सकते थे। चलो मिलते हैं आगे। लद्दाख अपने होटल पहुँच जाए पहले। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक वाइक मार देना। इसके और भी पार्ट डाल चुका हूँ, ये मेरा 11वां पार्ट है लद्दाख सीरीज़ का।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, भाई को सपोर्ट कर देना भाई। आगे और भी बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस आने वाली हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग और अपलोड होने में टाइम लगता है। इंस्टेंट देखना चाहते हो हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम ID पे। यहाँ तक देख लियो भैया, लाइक मारते हुए जाना। सो फाइनली पहुंच गए अपने होटल। ऊपर वाले का नाम लेते हुए देखा आपने क्या पूरा हाल था। मतलब उम्मीद नहीं करी थी यार इतना स्नोफॉल हो जाएगा। स्नोफॉल तो स्नोफॉल, मतलब रास्ते ही जाम, और बाइक के साथ मतलब कमाल ही हो गया यार। कैसे पहुंचे हमें पता है, बाकी पहुंच गए हैं। और ये वीडियो पता नहीं कैसे शूट करी है, तो प्लीज़ यार लाइक वाइक मार देना, शेयर कर देना है। और जून में भी यहाँ पे इतनी भयंकर स्नोफॉल होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं और बाइक से ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो मैंने पूरा रूट दिखाया है वैसे तो आपको, कि आप अगर ले से जाते हो नुब्रा वैली तो कैसा रास्ता है, नुब्रा वैली से पैंगोंग की तरफ जाते हो तो कैसा रास्ता है, और पैंगोंग से ले आते हुए क्या रास्ता है। तो भैया फटाफट यार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछना है, डेफिनेटली आप पूछ सकते हो हमसे, कमेंट कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ से मेरे से बात कर सकते हो। सो गाइस फाइनली पहुंच गए अपने होटल में जहाँ पहले रुका हुआ था। उसमें आने की वजह एक और है, क्योंकि यहाँ किसी भी हॉस्टल या होटल में चेक इन करते हो तो आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चेक करते हैं, जो कि होनी चाहिए कायदे से 72 घंटे के अंदर अंदर की। इस होटल में पहले चेक इन कर चुका हूँ, इसीलिए दोबारा आया हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं मांगेंगे। किसी नए होटल में जाऊँगा शायद वो रिपोर्ट मांगे। और मैंने रूम चेंज कर लिया है, 4 बेड ही है पर अटैच टॉयलेट है। पहुंच गया हूँ, फ्रेश होते हैं फटाफट। स्किन थोड़ा लाल हो रही है, स्किन बर्न हो गया, तो उसके बाद खाने का कुछ देखते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है।